फ्रॉम के सीजन 4 का एपिसोड 9 रिलीज हो चुका है, लेकिन कोई भी बात करने से पहले मैं सबसे पहले दो चीजें आपके सामने बोलना चाहता हूँ। पहली तो एक कि यार ये लोग विक्टर की बात क्यों नहीं मान रहे। एक बंदा जिसने इस खौफनाक जगह पे 40 साल गुजारे हैं और वो बंदा बोल रहा है कि पेड़ को मत काटो, तो क्यों काट रहे हो उस पेड़ को। उस बंदे से ज्यादा एक्सपीरियंस शायद किसी को भी नहीं है इस पूरे लोकेशन का। और शायद एक ही रीजन हो सकता है कि ये लोग विक्टर पे क्यों विश्वास नहीं कर रहे, वो इसीलिए क्योंकि वो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करता है। लेकिन आप खुद सोच के देखो यार, जिस बंदे ने इस जगह पे 40 साल गुजारे हैं, मैं उस बंदे पे क्यों विश्वास नहीं करूंगा अगर वो कुछ बोल रहा है। और दूसरी चीज, एल्जिन से बड़ा बेवकूफ इस पूरी सीरीज के अंदर कोई भी नहीं है, अब लग गया है पता। एक नॉर्मल सा इंसान जब ऐसी जगह के अंदर रहता है और उसको एक ऐसी फोटो मिले जो एल्जिन को मिली है, पहले टाइम पे तो भाई उसकी थोड़ी सी फटेगी। इस बंदे को कुछ भी नहीं हुआ, वो जाके उस लड़की से पूछने लगा कि ये लड़की तेरे जैसी दिख रही है, और बाद में जो हुआ वो आप लोगों ने देख ही लिया। इतना सा दिमाग नहीं है एल्जिन के अंदर कि अगर मेरे को एक ऐसी फोटो मिली है तो मैं पहले एक ऐसे इंसान के पास जाऊं जो सारा कुछ संभाल रहा है, मैं बॉयड के पास जाऊं। कोई सेंस ही नहीं था एल्जिन का सोफिया के पास जाके उसको फोटो दिखाने का। एल्जिन ने मरी हुई सोफिया को देखा, क्योंकि जो फोटो थी ना वो बहुत पुराने टाइम की थी, और वहां से हमें पता लगता है कि ये जो द मैन इन येलो है ये सिर्फ मरे हुए लोगों का ही रूप ले सकता है। तो उसने सोफिया का रूप लिया क्योंकि वो बहुत टाइम पहले इस जगह पे मर चुकी है। और जैसे हमने देखा था कि सोफिया जिस पास्टर के साथ आई थी उसको जैसे उसने सीजर दिया था, वैसा ही सेम सीजर अब वो एल्जिन को देने वाली है, और अब शायद वो एल्जिन को मार के एल्जिन का रूप लेगी। वो इसीलिए क्योंकि आप लोगों ने एक सीन के अंदर देखा होगा कि सोफिया बॉयड को बोलती है कि मैं रोप्स वगैरह संभालती हूँ क्योंकि मुझे भी हेल्प करनी है उनकी, और वो उन रस्सियों में जाके कट लगा देती है ताकि वो रस्सियां टूट जाए। और जैसे ही ये असली में होगा, जब उस गुफा के अंदर वो लोग बाहर निकलने लगेंगे और रस्सी टूटेगी, तो वहां से तो उनको पता लग जाएगा कि ये सोफिया नहीं किया है। और इसी चीज को छुपाने के लिए सोफिया या द मैन इन येलो एल्जिन का रूप लेना चाहता है ताकि किसी को पता ना लगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और शॉकिंग सीन हमें देखने को मिला जब सोफिया क्लेरा के आगे जाके अपनी आंखें काली कर देती है। एक तरीके से सोफिया की एक और एबिलिटी सामने आ जाती है कि वो ऐसे करके सामने वाले को उसकी मेमोरी याद दिला सकती है। और उसने क्लेरा को ये याद दिलाया कि जब तू इस टाउन में सबसे पहली बार आई थी तब हम दोनों ने एक बार्गेन किया था। अब हम एज एन ऑडियंस इस चीज को नहीं जानते, ये हमें सोफिया ने खुद बताया है। इसका मतलब ये है कि जब क्लेरा आई थी इस टाउन के अंदर, तब से द मैन इन येलो ने सोफिया का रूप ले रखा है, और उन दोनों के बीच कोई तो बात हुई थी जो अब पे ऑफ करने वाली है क्लेरा। सोफिया ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्लेरा को बोली है कि ये लोग जो भी करने वाले हैं वो चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस चीज को वो किस तरीके से करे। और वो एक चीज बिल्कुल क्लैरिफाई करती है कि ये एक रिचुअल पे बेस्ड है सारा कुछ। और अगर हम टेलिस्मैन को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो वहां पे हमें दिखता है कि 8 बच्चों को सैक्रिफाइस किया गया था। लेकिन अगर हम ध्यान से इस फोटो को देखें जहां पे जेड फंसा हुआ है उस गुफा के अंदर, वहां पे हमें सिर्फ 7 बच्चे ही दिखाई दे रहे हैं। अब वो एक बच्चा है कौन? वो एक बच्चा बहुत ज्यादा इसके चांसेस है कि वो एलोइस निकलेगी। एलोइस यानी विक्टर की बहन। आपको याद होगा जब विक्टर और उसकी बहन का बचपना दिखाया गया था तो एलोइस भाग गई थी वहां से और विक्टर रह गया था यहाँ पे। और हमें पूरे शो के अंदर कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि एलोइस अभी है कहाँ। तो बहुत बड़े ये चांसेस है कि आगे जाके हमें शायद लास्ट एपिसोड के अंदर ये पता लग जाए कि एलोइस कहीं ना कहीं से निकल आई है। अगर हम इस थ्योरी को देखें तो जो ये सैक्रिफाइसेस हुए थे वो बहुत टाइम पहले के हुए थे, लेकिन एलोइस और विक्टर का जो टाइमलाइन है वो थोड़े सालों पहले का ही है। थोड़े मतलब वही 40 कुछ साल पहले का ही है। लेकिन किसी तरह शो वाले अगर एलोइस को उस सैक्रिफाइस वाली चीज से कनेक्ट कर दे और वही 8वां बच्चा निकले तो वो एक बहुत बढ़िया राइटिंग का एग्जांपल होगा। क्योंकि एक सीन के अंदर हमें ये भी दिखता है कि विक्टर अपनी मम्मी और अपनी बहन के ग्रेवयार्ड को विजिट करता है। और इस सीन को इस एपिसोड के अंदर डालने का कोई सेंस था नहीं, लेकिन फिर भी शो वालों ने डाला है, तो ये एक हिंट भी हो सकता है। और अगर शो वालों ने एलोइस को डाला है, उसके सीन्स हमें दिखाए गए हैं, तो कुछ तो मतलब होगा ना उनका। हेनरी को फिर से एक बहुत ही लंबा विजन आता है। लंबा मतलब उसके हिसाब से तो लंबा ही था, हमारे हिसाब से नहीं था लंबा, लेकिन अब शायद ऐसा लग रहा है कि जो विजन्स आ रहे हैं हेनरी को वो रियल भी हो सकते हैं। पर अगर हम इसे एक दूसरे एंगल से देखने जाएं तो ऐसा सच भी हो सकता है कि द मैन इन येलो जानबूझ के हेनरी के हाथों विक्टर को मरवाना चाहता है, क्योंकि विक्टर ही सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है इस पूरे आइलैंड मतलब इस जगह में। तो जो ये विजन वाली चीज है हेनरी के साथ वो अभी भी 50-50 ही रहेगी। लेकिन एक चीज बिल्कुल श्योर हो चुकी है जूली के लिए, जूली को प्रॉपर पूरा विश्वास है कि ये पूरा टाउन सिर्फ इन लोगों को बेवकूफ बना रहा है और
झूठ बोल रहा है। वो एग्जाम्पल भी देती है अपनी मम्मी को कि मुझे लग रहा था कि मैं टाइम ट्रेवल कर रही हूँ, लेकिन असल में मुझे दौरे पड़ रहे थे। जो बुक मार्क थ्योरी वाला एपिसोड था, उस एपिसोड की बात कर रही थी वो। टैबिथा को एक और बार एंकुई किड्स दिखते हैं एंड फिर से वो सारे उसके तरफ पॉइंट आउट करते हैं, जो कि टेरिफाइंग तो होगा टैबिथा के लिए, लेकिन उसे एक बहुत बड़ा हिंट मिल जाता है कि एंड में जाके टैबिथा और जेड को ही ये सारी चीजें संभालनी है, क्योंकि उस टेलिस्मैन के ऊपर भी हमें 2 इंसान दिखते हैं जो ये सारा कुछ प्रोसीजर निभा रहे होते हैं। और जो सारा प्लान होता है कि ये लोग नीचे जाएंगे, वो सारा प्लान वो लोग चेंज करते हैं एंड टाइम पे, और सिर्फ टैबिथा और जेड को ही भेजा जाता है अंदर। फातिमा का जो हेयर लॉस हो रहा है, उसके पेट में जो वो सब कुछ निकल रहा है, उससे हमें ये पता लग जाता है कि अब तो पक्का ही हो गया कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसका एक प्रॉपर मॉन्स्टर की तरफ। फातिमा का जो हेयर लॉस हो रहा है या उसके पेट में जो भी कुछ वो बन रहा है, उससे हमें हिंट मिल गया है कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है धीरे धीरे एक प्रॉपर मॉन्स्टर की तरफ। और कोई लोग तो थ्योरी ये बना रहे हैं कि जो किमोनो वुमेन थी वही फातिमा है, यानी कि ये जो मॉन्स्टर वाला ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फातिमा का, वो किमोनो वुमेन का ही हो रहा है। क्योंकि आपको याद होगा कि किमोनो वुमेन ही फातिमा से उस बच्चे को निकालती है और वो आगे जाके स्माइली बनता है, तो उन दोनों का लिंक तो है। और अगर किसी तरह शो वाले इस चीज को मतलब एक प्रॉपर टाइमलाइन के अंदर डाल दे तो वो बहुत अच्छा होगा। थ्योरीज तो लोगों ने इतनी सारी बना दी है कि शो वाले अपनी एक ऑल्टरनेटिव एंडिंग भी बना सकते हैं, पर मेरे को ये लग रहा है कि जितना कुछ भी एंडिंग में हमें दिखाया गया कि जेड और टैबिथा फंस चुके हैं, उन सब मॉन्स्टर्स को पता लग चुका है, शायद यहाँ पे टैबिथा और जेड बच भी जाए, लेकिन मेरा ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो होना है वो होना ही है, जिसने मरना है उसने मरना ही है। और टाइम पे ये सीरीज हमें बताती है कि सब कुछ डिसाइडेड है। द मैन इन येलो खुद बोलता है वो। तो मेरे हिसाब से अगर फ्रॉम सीरीज सिर्फ उसी वे में चले कि एंड में जीतना उन मॉन्स्टर्स नहीं है, जो डिसाइडेड था वही होगा, तो वो एक अच्छी एंडिंग होगी। क्योंकि अगर ये लोग एक एस्केप वाले रूट पे जाएं तो इनको बहुत सारी चीजें समेटनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। एक्सप्लेन तो अभी भी करना पड़ेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि ये सीजन कैसे एंड होगा, वो कमेंट्स में बताना। मुझे तो लग रहा है कि एलोइस वाली थ्योरी सच होगी। बाकी क्लिफ हैंगर भी छोड़ने वाले ये सीजन भी ये लोग। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।